बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, हमारा मुल्क आजकल सियासी और मुआशी दोनों लिहाज से एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कुछ लोगों के मुताबिक PDM नामी जमाती टोला स्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अवामी नुमाइंदगी की हामिल जमात PTI को दबाने में लगा है, और कुछ लोगों के मुताबिक स्टेब्लिशमेंट एक न्यूट्रल किरदार अदा कर रही है। इन सब बातों से पेश नज़र कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, आज एक इंडियन वीडियो नज़रों के सामने से गुजरी, जिसको देखने के बाद ये समझा नहीं जा रहा कि ये वीडियो हमारी आर्मी की इज्जत का बाइस बन रही है या ज़िल्लत का। आइए वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान मिलिट्री दुनिया की रिचेस्ट कंपनी हो सकती है, ये क्या बकवास है। एक ऐसा देश जिसके पास कुछ समय पहले चाय इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, लोग गुब्बारों में भर भर के गैस ले जा रहे थे और थोड़े से आटे के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे, उस देश की मिलिट्री कितनी अमीर है और कितनी पावरफुल है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पाकिस्तान मिलिट्री ओन करती है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी पाकिस्तान मिलिट्री ओन करती है। सबसे ज़्यादा स्कूल पाकिस्तान मिलिट्री ओन करती है, और उनका टोटल सालाना रेवेन्यू हमारे रिलायंस और अडानी ग्रुप से भी ज़्यादा है। पाकिस्तानी आर्मी को एक इंटरेस्टिंग नाम दिया गया है, इट इज़ कॉल्ड अ स्टेट विद इन अ स्टेट, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री लोगों के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए काम करती है, और वो पैसे अपने ही ऑफिसर्स में बांट देती है। ये हम नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री की ताकत क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। पाकिस्तान की GDP की बात करें तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 42वें नंबर पर आता है, लेकिन जब मिलिट्री पावर की बात की जाए तो पाकिस्तान 7वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान का रैंक फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और इटली से भी हाई है, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान के पास टोटल 5,60,000 जवान हैं। पाकिस्तान के पास 2,000 से ज़्यादा टैंक, 4,000 से ज़्यादा आर्टिलरी गन्स, 425 जंगी जहाज़, 9 सबमरीन्स और 8 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइना के साथ मिलकर उन्होंने शाहीन 2 नाम का एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप किया है, जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉर हेड्स को शॉर्ट रेंज यानी 50 से 100 किलोमीटर में यूज़ कर सकता है। वैसे इन सारे एरियाज़ में भारत के नंबर्स पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ इंडियंस को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान की जिगरी दोस्त हैं। इंडियन फोर्सेस को ये एडवांटेज है कि वो मुश्किल हालात में जंगें लड़ चुके हैं और जीत भी चुके हैं, और चाइना ने आखिरी लड़ाई वियतनाम में लड़ी थी, वो भी 1979 में, जो वो हार गए थे। लेकिन एक एरिया है जहां पाकिस्तान भारत से काफ़ी आगे है, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। ऑफिशियली भारत के पास 140 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और पाकिस्तान के पास 150 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1993 से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो भी पैसे खर्च किए, उसमें से 20% पाकिस्तान आर्मी पर खर्च किए थे, जो कि कुल बजट का 5वां हिस्सा बनता है। सोचिए, अगर ये सारा पैसा हेल्थ केयर, एजुकेशन या जॉब क्रिएशन में खर्च हो जाता तो पाकिस्तान आज एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजर रहा होता। लेकिन ये बात हो रही है उस पैसे की जो पाकिस्तानी सरकार पाकिस्तानी मिलिट्री को देती है। पाकिस्तान मिलिट्री को इस पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी खुद बहुत अमीर है। पाकिस्तान की मिलिट्री पावरफुल है, ये हम सबको पता है, और उसकी वजह है उनकी इकोनॉमिक बैकबोन। पाकिस्तान एक नाम की डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन यहाँ काम वही होता है जो मिलिट्री चाहती है, और इसका प्रूफ पाकिस्तान की तारीख में ही छुपा हुआ है। पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए हैं। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल ज़ियाउल हक ने सरकार गिराकर कंट्रोल खुद के हाथ में लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने आज तक अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं की। ये सब बातें हम बहुत बार कर चुके हैं। आज
हम जानते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस है। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमरेट कंपनी यानी कोई ऐसा ब्रांड जिसके कई अलग अलग बिजनेस हों, जैसे टाटा जो सॉल्ट से लेकर सॉफ्टवेयर सब बेचता है, वैसे ही फौजी फाउंडेशन के अलग अलग बिजनेस पाकिस्तान में फैले हुए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, बैंक्स, सीमेंट, पेट्रोलियम और स्कूल्स। 50 से ज़्यादा अलग अलग कंपनियां पाकिस्तान मिलिट्री ओन करती है, जिनका सालाना रेवेन्यू $26 बिलियन से भी ज़्यादा है, और ये नंबर हमारे रिलायंस या अडानी ग्रुप से भी बड़ा है। पाकिस्तान मिलिट्री का इकोनॉमिक एम्पायर इतना बड़ा है कि टेक्निकली इन्हें पाकिस्तान सरकार की सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एक पाकिस्तानी ऑथर और प्रोफेसर हैं। वो अपनी किताब मिलिट्री इंक में कहती हैं कि 2007 में पाकिस्तान मिलिट्री की नेटवर्थ 10 बिलियन यूरो से ज़्यादा थी। याद रहे कि ये नंबर्स उस साल पाकिस्तान में आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से 4 गुना ज़्यादा थे। आर्म फोर्सेस के पास प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज तो हैं ही, बहुत सारा ज़राई रकबा भी है। पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियली पूरे पाकिस्तान का 12% रकबा ओन करती है। पाकिस्तान आर्मी का हर ऑफिसर एक करोड़पति होता है। जब वो मेजर जनरल रिटायर्ड होता है तो उसे 240 एकड़ ज़राई ज़मीन तोहफा के तौर पर दी जाती है, जिसकी एवरेज वैल्यू £500,000 होती है। इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। जब कोई कमांडर रिटायर्ड होता है तो उन्हें अपनी ही किसी कंपनी में हाई पोस्ट जॉब दे दी जाती है, यानी उन्होंने ये सिस्टम ही बना दिया है कि आर्मी ज्वाइन करो, बड़ा ऑफिसर बनो, फिर रिटायर्ड हो जाओ और ऐश करो। याद रहे ये सारा डाटा और सारे वैल्यूज़ 2007 के हैं। सोचिए आज इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी। पाकिस्तान की मिलिट्री अपने फाउंडेशंस और उनके प्रॉफिट मेकिंग मशीन को इसी बेसिस पर चलाती है कि पाकिस्तानी सिविलियंस इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हैं, उनसे बेहतर तो हम हैं। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की हिफाजत के लिए बनी हो वो खुद को लोगों से ऊपर समझने लगे तो उस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। कहने का पॉइंट ये है कि आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि उनकी मिलिट्री उनके हुक्मरानों से ज़्यादा ताकतवर है। जो लीडर पाकिस्तान मिलिट्री की बात नहीं सुनता उसे हटा दिया जाता है और किसी ऐसे कठपुतली को बिठाया जाता है जो मिलिट्री की बात सुने। 2018 में जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने तो उनके नाकदीन ने यही कहा कि उनके पास खुद का कोई तजर्बा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए गद्दी पर बैठे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री चाहती है कि ऐसा कोई गद्दी पर बैठे जो ज़्यादा सवाल जवाब ना करे और मिलिट्री को वो करने दे जो वो चाहते हैं। आज वही इमरान खान कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में उन्हें अरेस्ट भी किया गया और उनकी इस मुतनाज़े गिरफ्तारी की वजह से सारा मुल्क इंतशार का शिकार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान मिलिट्री पर उनके ही लोग अटैक कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री रूल की एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है और आगे चलकर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ना आए इसलिए 2010 में पाकिस्तान के आइन में एक तरमीम की गई। इसमें पार्लियामेंट को तोड़ने की पावर सदर के हाथ से निकाल दी गई। ये कदम एक सही डायरेक्शन में था, लेकिन ये एक आधा कदम था। मिलिट्री जमहूरी लीडरान की बात तब सुनेगी जब उन्हें फंड करने वाली कंपनियों पर एक्शन लिया जाएगा। इन कंपनियों को कौन चलाएगा ये अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। जब तक मिलिट्री हुकूमत के अंडर नहीं होगी तब तक वो हुकूमत को जवाबदेह नहीं होगी। सोचिए अगर अवाम एक सरकार बनाती है और उस सरकार को अपनी 5 साल की मुद्दत भी पूरी नहीं करनी दी जाती और ये एक बार नहीं बार बार होता है तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। पाकिस्तानी मिलिट्री का ये गलबा पाकिस्तान के लिए एक शैतानी चक्कर बना हुआ है। मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है इसलिए मिलिट्री रूल है। मिलिट्री रूल है इसलिए बाहर की कंपनीज पाकिस्तान में नहीं आती और पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनीज उभर कर ऊपर नहीं आती, तो लोगों की डिमांड कैसे पूरी होगी। इसलिए फौजी फाउंडेशन जैसी मिलिट्री फंडेड कंपनीज बड़ी होती जाती हैं और स्ट्रॉन्ग बनती हैं।
جن سے ملٹری کے ہاتھ اور پاور آ جاتی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے۔ پاکستانی ملٹری، ان کی ڈھیروں فاؤنڈیشنز، کمپنیز اور بینکس، ان سے آنے والا پیسہ اگر لوگوں کی بھلائی میں یوز ہوتا تو شاید آج پاکستان اکنامک کرائسس سے نہ گزر رہا ہوتا۔ ناظرین، یہ ویڈیو پاک آرمی کے حق میں ہے یا اس کے خلاف، اس بات سے قطع نظر ہمارا ملک پاکستان ہے اور پاک آرمی ہماری شان ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور اپنی قومی سمت ایسی متعین کریں جسے پا کر ہم دنیا میں اپنا اور اپنے ملک کا وقار قائم کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔